आपने अपनी कौम को दबा दिया, आपने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी और आप कर्जों पे चलते रहे, फिर उस वक्त आप एक ऐसे कंट्री के साथ जो आपसे 1000 गुना कह लें कि टेक्नोलॉजी में आगे है, ऑब्वियसली इंडिया, ये एक रियलिटी है, हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। हाँ। और इंटरनेशनली जो मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो इंडिया को सुना जाता है, उसकी बात उनके सफीर देख लें आप, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है। हमारा एक फौजी अलग जो है ना, वो उनके 20 फौजियों से ना विनर है। कितने कंट्रीज कश्मीर कॉज पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज भी अब पाकिस्तान के साथ उस तरीके से खड़े नजर नहीं आ रहे। तुर्की उस तरीके से नहीं, सऊदी अरेबिया ने भी ये बोल दिया कि भाई ये इनका आपस में बायलैटरल इशू है, ये आपस में खुद हल करें। कतर आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ये जो आपने चूरन बेचा 70 साल ब्रादरहुड का, जी इस्लामिक ब्रादरहुड, भाईचारा, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। अगर हम बात करें 1965 की जंग की और उसके बाद की, तो जैसे हिस्ट्री में भी और मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर हम इस तरह की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया पंगा लेगा। अगर लेगा तो फिर जाहिर है अभिनंदन का जैसा हाल हुआ है। हम अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है, दे आर एक्चुअली थर्ड सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, इंडिया। दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग देम, बट दे आर एक्चुअली। आप आज अभी वोटिंग करवा लें किसी भी कॉज के ऊपर, वो चाहे फलस्तीन का कॉज हो, वो चाहे आपका कश्मीर का कॉज हो, इवन दो जो आपका आजाद कश्मीर है, वो भी लोग आपसे मुतनफर हैं आपकी पॉलिसीज की वजह से, वो भी चाहते हैं कि हमें आजाद कर दिया जाए। साइकिल पे मैंने पूरी दुनिया का विजिट किया हुआ है। अच्छा, मेरे पास ये मोदी का जो इंडिया है, वहाँ जाना को मुश्किल काम नहीं है। आप गए हैं कभी? मैं कहता हूँ मैंने जाना हो तो 1 सेकंड में चला जाता हूँ, ये कौन सी बात है? जो भी कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता चला जाए, वो फ्री हैंड देते हैं। Nobody will with you, nobody. This is the reality. कश्मीरी आना चाहेंगे? No, कश्मीरी are the haters from Pakistan. Yes, this is a reality. कश्मीरी क्यों खड़ा होगा हमारे साथ? हमने यूनाइटेड नेशन में सिर्फ तकरीरें की, हमने मनवाया नहीं, उनकी फैसिलिटेट क्या किया? वो मरते रहे, स्कूल एजुकेशन वो मरते रहे, हम उनके नाम पे पैसा लेते रहे। जब उन्होंने रियलाइज किया, देखा कि यार ये सिर्फ तकरीरों की हद तक तो हमारे साथ खड़े, प्रैक्टिकली इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर एक वक्त आया कि जो आजाद कश्मीर था वो भी आपके साथ खड़े नहीं हुए। जो ये बंदा जाएगा ना इंडिया की बात में, या इंडिया को देखेगा ना, तो इंडिया बेचारे पौने लोग तो वैसे ही अंदर हो जाएंगे। अच्छा, उनको अंदाजा है कि ये अल्लाह ताला के जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर लंबे बाल रख लूं और मैं कह दूं मैं अमेरिका को पता कर दूंगा, नहीं, लंबे बाल आप कैसे रख सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आप देख रहे हैं हेल रिएक्ट। तो कुछ दिनों पहले इंडिया साइड कश्मीर में पाकिस्तानियों के द्वारा एक अटैक हुआ है। जो कश्मीर में कठुआ राज्य है, वहां पे इंडियन आर्मी के ऊपर हमला हुआ है। तो उसमें 5 या 6 आर्मी जवान मर गए हैं। तो अब पाकिस्तानियों को अब ये डर सता रहा है कि अब इंडिया कहीं सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। तो चलिए देखते हैं ये पूरा रिपोर्ट क्या है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रशीद। और आपका नाम? मोहम्मद इकराम सर। आप? मोहम्मद हसन भट्ट। आप? उसामा लाल। क्या करते हैं उसामा भाई? मेरा सिमों का काम है। और आप क्या करते हैं? मैं जैतों का काम। ठीक है, और आप? मैं तो स्टूडेंट हूँ, बीबीए। बीबीए, जबरदस्त हो गया। आप क्या करते हैं? प्रोफेशनली लेक्चरर। लेक्चरर हैं, क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कश्मीर बेसिक हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। लेकिन 2 दिन पहले, तकरीबन 1.5 दिन पहले की बात है कि इंडिया साइड जो कश्मीर है, जम्मू का एरिया, कठुआ उनका एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अटैक हुआ जिसमें उनके तकरीबन 5 जवानों की जानें गई हैं। अब उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से ये आ रहा है कि दोबारा शायद कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कोई मतलब वो बदला लेने की बात कर रहे हैं। इंडियन मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि क्या पाकिस्तान इस टाइम इस कंडीशन में, या ओवरऑल क्या अपनी ओपिनियन? देखें, जो कश्मीर कॉज है वो एक बहुत ही सेंसिटिव और एक काफी अरसे से एक चलता आ रहा है। ठीक है, और अनफॉर्चुनेट जो है हमारे जो ताकतवर हलके हैं, उनकी ये पॉलिसी रही नहीं है क्या कि इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, ये हम रिजॉल्व भी नहीं करना चाहते? मैं बताता हूँ। जब इस तरह के जो डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं, तो उसमें होता ही है कि आपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ये चीज तो जब आप किसी भी कंट्री के साथ, लाइक जो आपके नेबर्स हैं, आपको उनको साथ लेके चलना होता है। ठीक है, ताकि वो कहीं पे भी, लाइक यूएन है,
यूनाइटेड नेशंस के अंदर या वो कोई आप भी प्लेटफॉर्म कोई भी प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली जहाँ पे आपको एक्नॉलेज किया जाए, ठीक है, तो वहाँ आप अपनी बात मनवा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेट आपकी वो प्रायोरिटी रही नहीं है। ठीक है, ना आपकी डिप्लोमेसी, आपने हर इदारे को तबाह किया, ठीक है, आपने उसमें अनड्यू हर चीज में आपने इंटरफेरेंस की जस्ट अपने जाती मफाद के लिए, ठीक है। क्योंकि आप इस कौम को महकूम रखना चाहते थे और आप खुद हाकिम रहना चाहते थे। अच्छा, उसका ये हुआ कि जब आपकी एक फॉरेन मिनिस्टर जो है, लाइक मैं अगर मैं बात करूं, एक आर्मी चीफ साहब जो हमारे हैं, वो एक फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, और इवन दो उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर है उसके अंडर भी नहीं आते, सेक्रेटरी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो क्या आप देखें इस वक्त क्या एक सेक्रेटरी की इतनी जरूरत है कि वो किसी को बुला सके? अच्छा, बल्कि ये तो वो है ना जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, Internal मतलब ठीक matters है, हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपको नहीं लगता कि अपने स्टांस को बहुत हम कमजोर, अगर हाँ उसमें ये होता है कि इंटरनेशनली आपकी आवाज को तब सुना जाता है जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, जब आपकी इंटरनेशनली स्टांस आप किसी राइट स्टांस पे हो, या आप स्टांस ले सकें, उसके पीछे आपकी कौम खड़ी हो। ठीक है, आप देखें यूक्रेन और रशिया का एक हुआ, हम्म, उसमें देखें उन्होंने स्टैंड लिया, पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी थी, ऐसे ही है, उनकी कौम उनके साथ खड़ी थी। ठीक है, चाहे जितना मर्जी वो ठीक हो उन्होंने गया, किया, पावरफुल हैं जितने भी हैं। ठीक है। तो जब आपने अपनी कौम को दबा दिया, आपने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी ठीक है। और आप कर्जों पे चलते रहे, फिर उस वक्त आप एक ऐसे कंट्री के साथ जो आपसे 1000 गुना कह लें कि टेक्नोलॉजी में आगे है, ऑब्वियसली इंडिया, ये एक रियलिटी है, ऐसे हम ही इसको IT में एक्सेप्ट बहुत करें या ना करें। हाँ। और इंटरनेशनली जो मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो बहुत इंडिया उनके को सुना जाता है, उसकी बात उनके सफीर देख लें आप, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है, ठीक हो क्योंकि गया। आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। अच्छा, इधर एक चीज मैं देखने वालों से सवाल करना चाहता हूँ, आप भी उसका अगर जवाब दें तो बड़ा बेहतर होगा। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, कितने कंट्रीज कश्मीर कॉज पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज भी अब पाकिस्तान के साथ उस तरीके से खड़े नजर नहीं आ रहे। तुर्की उस तरीके से नहीं, सऊदी अरेबिया ने भी ये बोल दिया कि भाई ये इनका आपस में बायलैटरल इशू है, ये आपस में खुद हल करें। अच्छा, हाँ, इधर थोड़ा सा ये ताकि इस तरह क्यों कह रहे हैं, इसकी रीजन है, देखिए दुनिया चलती है म्यूचुअल हाँ बेनिफिट्स के ऊपर, हाँ, गिव एंड टेक के ऊपर। कतर आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ये जो आपने चूरन बेचा 70 साल ब्रादरहुड का जी, इस्लामिक ब्रादरहुड, भाईचारा, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। अब दुनिया मफाद देखती है। यहाँ आपने टेररिज्म को आपने खुद सपोर्ट किया, आपने जंग मुसल्लत की अमेरिका की, ठीक है, फिर उसके बदले में आपने ऑपरेशन, कभी ज़रबे इस्तेहकाम, कभी कुछ ठीक है। तो दुनिया क्यों इन्वेस्ट करेगी ऐसी जगह पे? अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसे शहर में क्यों वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा जहाँ मुझे पता है मेरा पैसा डूब जाएगा? ऐसे ही है, ये तो लॉजिकल बात है। कतर भाई आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ठीक है, वो कोई भाईचारा कोई चीज नहीं है, उसको अपने बिजनेस से कर्ज है। ठीक तो है। वो उसको अगर इंडिया के साथ मिल रहा है, इंडिया गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, अफगानिस्तान इस टाइम किसके साथ खड़ा सर है? क्यों खड़ा होगा? इंडिया, अफगानिस्तान भी हमारे साथ नहीं खड़ा, ठीक क्यों? है, ईरान की अगर बात कर वो भी हमारे साथ नहीं खड़े। वो उनका उधर पोर्ट कायदा तौर पे इंडिया और ईरान मिलके ईरान में पोर्ट सर म्यूचुअल बेनिफिट्स मैंने पहले बात चाबहार की, पोर्ट, जी। जहां उनको देखें, उनको पता है कि हम यहाँ से ग्रो करेंगे, हमारी यहाँ पे दुनिया में बात मानी जाएगी, इंडिया आने वाली एक थर्ड पावर है, ठीक है, सुपर एक पावर सुपर पावर आप कह लें। चाइना के बाद इस थर्ड नंबर पे आपको इंडिया आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो हम मेरा लॉजिक, they are actually ठीक है, they are actually third superpowers in the world. इंडिया, They are not recognizing them, but they are actually. ठीक they है। have. मेरा बेसिक स्टांस ये है, ऐसी पोजीशन पे हमें उनसे अपने रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, या फिर जो उनसे इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत है कि भाई हम मुश्किल में आ जाए। This देखें, is the अगर point. अल्लाह ना करे, पहले नंबर पे तो मैं कहता हूँ दूर दूर तक ये सोचना भी गलत है कि कोई जंग या ऐसा सिचुएशन, लेकिन अगर जंग होती है हम कितनी देर अफोर्ड कर पाएंगे, वो कितनी देर अफोर्ड कर पाएंगे? हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज अ रियलिटी चेक। ठीक है, हम अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है, आपने अपनी कौम को इस कदर दबा दिया हुआ है कि वो आपकी कौम आपके साथ खड़ी नहीं है, आपके नैरेटिव के साथ। ठीक है, आपकी कौम जिसके साथ खड़ी है वो भी आपको पता है वो कहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं एक पेट्रोइड हूँ, अब बिल्कुल पाकिस्तानी ऐसा ही है। इसका अगर वो मेरा ये दिल दुखता है कि अगर एजुकेटेड मैं है, लेक्चरर हैं, अगर वो ये बात करें इसका मतलब है पाकिस्तान के लिए मैं दुख अगर है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं जानता, या मैं यूनिवर्सिटी के हैं चीजें तो आप या जान- मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं जानता, या मैं सियासत नहीं जानता, या मैं ज्योग्राफी नहीं जानता, ठीक है, तो ना आपके साथ कतर। आप आज अभी वोटिंग करवा लें ठीक है। किसी भी कॉज के ऊपर, वो चाहे फलस्तीन का कॉज हो, वो चाहे कश्मीर- आपका कश्मीर का कॉज हो, इवन दो जो आपका आज़ाद कश्मीर है, वो भी लोग आपसे मुतनफ़र हैं आपकी पॉलिसीज़ की वजह से।
वो भी चाहते हैं कि हमें Protest आजाद हो- कर दिया जाए, हाँ। वो आपके साथ नहीं है। और इसकी रिसेंट एक एग्जांपल आपने मुजाहरा देख लिया है कि वो लोग प्रोटेस्ट हुआ और उधर प्रोटेस्ट हुआ। हुक्मदारी का नारा लगता है कि भाई तो हमें सवाल ये है, हमें अपनी पॉलिसीज के ऊपर गौर करने- हमें दोबारा गौर करना होगा, ठीक है। उन्हें रीशेप करना होगा, ठीक है। तभी हम अक़वाम आलम में अपना मकाम बना पाएंगे और तभी हमारी कुछ वर्थ होगी। अब ऐसे जो मर्जी आप कहते भी रहें, आप ज्योग्राफिकली हाँ यू हैव अपने नो stance इम्पोर्टेंस। को आप clear अपने नहीं कर स्टांस को आप ना तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ना अपनी बात आप ठीक मनवा है। सकते हैं। मुझे लास्ट में बस ये चीज बता दीजिएगा, पाकिस्तान को, आपको, ये सब जो लोग खड़े हैं, इन्हें कश्मीर चाहिए, कश्मीर से मोहब्बत है या कश्मीरियों से मोहब्बत है? मतलब एक ये है ना कि जी कश्मीरियों से मोहब्बत है, कश्मीरी तो हमारे इधर भी मौजूद हैं, हम उनसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। क्या हम इवन उनके राइट्स देते हैं? इवन मैं कहता हूँ कश्मीर को एक मिनट पे चलो अभी साइड पे रखते हैं, लाहौर में क्या सबको सबके राइट्स मिल रहे हैं? क्या सिंध में सबको सबके राइट्स मिल रहे हैं? इसमें अच्छा, इसमें मजे की बात है, हर पाकिस्तानी जो जी शऊर पाकिस्तानी वो चाहता है कि मोहब्बत हो, जबरदस्त। लेकिन सवाल ये है कि ये चूरन बेचा गया और स्ट्रोंगली इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, ठीक है। बलोची को पठान को सिंधी को सराइकी को और सिंधी को ठीक है। ये चूरन बेचा गया ताकि इन्हीं पॉलिटिशियंस के जरिए अपना एक जो रोबो दबदबा है वो कायम रखा जा हर एक सके। प्रोविंस की अपनी हर अपनी बड़ी पाकिस्तानी पार्टी आपस है। में मोहब्बत करता है, ठीक है। तो क्यों ना इस मोहब्बत को फरोग देकर हम एक कौम बन के खड़े होते, जबरदस्त। तब हम कश्मीर के लिए लड़ते और हमारी नहीं, कौम हमारे पीछे अच्छा, खड़ी होती। इधर देखें इंडिया क्या आपको यूनाइटेड नजर नहीं आ रहा? हालांकि वहाँ पे कितने मजहब है, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, लेकिन जहाँ पे उनके कंट्री की बात आती है वो एक अपना यूनिटी दिखाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जो और चीज इस पे भी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलता क्या? है। जितने मर्जी के जी सिख हो गए, वो सिखिज्म बनाना चाहते हैं, खालिस्तान। खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ये छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने जोड़ उसकी के वजह से रखा। इंडिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, हो। उसकी वजह से उसकी कौम डिस्टर्ब हुई। ठीक है। हर चीज के अंदर आपको इंडियन मिलेगा, वो चाहे गूगल से देख, चाहे आप यूट्यूब का Microsoft। डायरेक्टर हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो चाहे आईटी हो। हम्म। हम कहाँ खड़े हैं? मैं एक एमफिल स्कॉलर हूँ, यहाँ पे पीएचडी लोग मेरे अभी जो भी एक फेलोज भाई हैं, बात 20 कर रहे थे, हजार वो की भी एक जॉब के लेक्चरर। लिए हाँ। तरस रहे हैं। ओए। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस में धक्के खा रहे हैं, ठीक है। जॉब नहीं है, फ्यूचर नहीं है। तो जब आप अपनी कौम आपसे मायूस है, तो क्या ख्याल है वो जो पूरी दुनिया वो आपकी बात मानेगी? इवन मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को छोड़े, कश्मीरी आज लेट्स सपोज, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज इंडिया ही कहता है कि भाई चलो जाओ कश्मीर, जो भी कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता चला जाए, वो फ्री हैंड देते हैं, तो Nobody वो will आना, with you. Nobody. This is the reality. कश्मीरी आना चाहेंगे? No. Kashmiri are the haters from अच्छा। Pakistan. Yes, this is a reality. ये आप चाहे जाके वहाँ पे किसी किस्म की जाके वोटिंग करवा लें, नहीं, कोई वैसे मैंने सर्वे करवा कश्मीर का लें, विजिट किया था। उसकी वजह हाँ, उसकी क्या वजह ये है आपने पाकिस्तानी को पाकिस्तानी समझा ही नहीं। अच्छा। क्या जरूरत थी केपीके के अंदर जब ये जंग स्टार्ट हुई, ठीक है। हवाई अड्डे देने की अमेरिका को अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की। क्या जरूरत थी किसी की जंग मुल लेने की? ठीक है। 20 साल आपने इन गली मोहल्लों में हम निकलते थे कि लाहौर में कोई धमाका ना हो जाए, ऐसे ही। आपने अपनी जंग अपने बच्चे मरवा दिए, अपने नौजवान मरवा और दिए। फिर अफगानिस्तान जब आप जीता- आज से नफरत करता है नौजवान, क्योंकि वो रियलिटी के ऊपर वो पढ़ा लिखा नौजवान है जो खान के साथ खड़ा हुआ ठीक है, है। आपने अपनी फिर अमेरिका को खुश करने के लिए आपने अपने मुल्क बर्बाद कर दिया। और वो जंग नेबर के आज साथ तक जारी, नफरत डाल दी, मतलब नफरत डाल अफगानिस्तान दी। के साथ नफरत ईरान डाल दी। आपसे नफरत करने लगा, अफगानिस्तान से आपने नफरत, जो आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने थे, बिल्ड करने वो थे, खराब हो गए। वो आपने साथ उनको लेके चलना था। आपने ठीक है। उनके अगेंस्ट एक आका को खुश करने के लिए आपने दो इनके ऊपर countries जंग मुसल्लत ठीक है। की, जिसकी वजह से क्या हुआ, नफरत बढ़ती चली गई। एक वक्त आया बलोची पिसता रहा, उसे पता चला नहीं यार मेरी तरफ कुछ नहीं आएगा, ये गद्दार है। फिर एक क्या KPK के लोग। पख्तून पिसता रहा, कहा गया जी गद्दार है। जब पंजाबी को बात आई तो फिर जब सबकी आंखें खुली तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है। और मैं समझता हूँ अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी अगर हम अगर- यूनिटी दिखाएं, अगर अभी भी सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, एक पाकिस्तान की, यूनाइटेड पाकिस्तान की बात करें, तो बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हमें पहले ये चुरन दिया गया कि भाई इंडिया से तो इसलिए दुश्मन है कि वो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम है, ये हैं, वो हमारे खिलाफ हैं, इसलिए अब अफगानिस्तान वाले भी क्या हिंदू हो गए हैं, या मतलब वो कुछ, मैं मतलब शायद किसी को बात बुरी लगे, लेकिन अफगानिस्तान वाले तो मुसलमान हैं, उनसे क्यों हमारे खिलाफ इनको आज- कहते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ठीक है कि अवाम को कैसे बेवकूफ टू रूल ओवर द कंट्री, और अपनी जो एक ताकत है उसको बनाने के लिए एक इंटरनेशनली ये एक टर्म यूज होती है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप देखते हैं कि मैंने ये कौम कभी ना कभी तो जागेगी, ठीक है। तो इस कौम को जकड़ने के लिए कोई ना कोई नया नैरेटिव चाहिए कभी आपको। तो इंडिया से कभी डराते आपको रहो। इंडिया से
लड़ाना जंग, ओ भाई छोड़ दो जान हमारी, हाँ आने दो इंडिया में मार दे। ये इंडिया का चुरन 75 सालों से बेच बेच के इंडिया कहाँ चला गया, भाई छोड़ दो उसकी जान। ठीक है। इंडिया हमारा दुश्मन है, मान लिया आपका नैरेटिव, ठीक है। क्या सारी जिंदगी यही चुरन चलता रहेगा? नहीं, हम किधर खड़े हैं? मैं कहता हूँ दुश्मन पहले नंबर पे सोचना नहीं, लेकिन अगर सोचना है मुकाबला करो एजुकेशन में, Education मुकाबला में, करो टेक्नोलॉजी industry में। में, technology बच्चों में। को अपने यूनिवर्सिटीज में ये बताया जाए कि भाई हम इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा आपस में जो सा वो मुकाबला चलता है, तो हमने उनसे एजुकेशन में आगे निकलना। मैं खुद इस तरह के प्रोग्राम करने को तैयार हूँ, मतलब मैं तो बड़ी दफा कहता हूँ, और इसमें मेरे ख्याल से इंडिया वालों को भी कोई इशू नहीं होगा कि भाई ठीक है वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, लास्ट बात हेल्थी कंपटीशन हो जाए। लास्ट बात करते हुए इसको मैं वाइंड अप करूंगा। देखें, जब आपने सिर्फ जुबानी कलामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर या एक आपने प्रेस रिलीज जारी कर दिया, हम कश्मीरियों के साथ है, क्या आप प्रैक्टिकली खड़े थे? क्वेश्चन इज अपने जो हमारे साइड पे कश्मीरी हाँ, हैं। जो आप ओरली और वर्बली या प्रैक्टिकली, क्या इन दोनों चीजों में तजाद था? तजाद था। आपने जो कहा वो करके नहीं दिखाया, तो कश्मीरी आपके साथ क्यों खड़ा होगा? कश्मीरी को आज कहें वो, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ नॉर्दर्न एरियाज में कश्मीर में, मुझे पता है कि वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे लोग हैं। पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करने वाला है, लेकिन इनको क्या किया गया, उलझा दिया गया। अब कश्मीरी क्यों खड़ा होगा हमारे साथ? हमने यूनाइटेड नेशन में सिर्फ तकरीरें की, हमने मनवाया नहीं, उनकी फैसिलिटेट क्या किया? वो मरते रहे, स्कूल एजुकेशन वो मरते रहे, हम उनके नाम पे पैसा लेते रहे। जब उन्होंने रियलाइज किया, देखा कि यार ये सिर्फ तकरीरों की हद तक तो हमारे साथ खड़े, प्रैक्टिकली इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ठीक है। फिर एक वक्त आया कि जो आजाद कश्मीर था वो भी आपके साथ खड़े नहीं हुए। ठीक है, वो नाम का आजाद कश्मीर। वो नाम का आजाद। देखें, दुनिया देखती है, सोचती है। आज का जो नौजवान, वो चाहे कश्मीरी हो, वो चाहे पख्तून हो, वो चाहे पंजाबी हो, वो सवाल पूछता है, वो पूछता है। जब वो पूछता है तो आपको गुस्सा, या आप उसे अगर दाद डिक्लेयर मेरे कर ख्याल दें। में हम कश्मीर को लूज कर चुके हुए हैं, और इंडिया अपनी इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग कर चुका हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कश्मीर अब हम उस, या हम इस पोजीशन में हैं। ठीक है। अब हम इतने खोखले हो चुके हैं क्योंकि सच निकल के आ गया बाहर। हाँ, सच जो सा अब वो नजर हमको छुपता भी नहीं। 75 साल आपने छुपाया, एक चूरन बेचा। ठीक है। एक शख्स ऐसा है, उसने पर्दा खींचा, उसने कहा ले भाईजान स्क्रीन के पीछे ये हो रहा है, ठीक है। और आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। ठीक हो गया। इन्होंने जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ काफी हद तक जज्बाती बातें की हैं। अगर इसी तरीके से मजीद बोलते रहे तो इनके कोई टैग भी लग सकता है। हालांकि एजुकेटेड है, लेक्चर नहीं आ रहा है, सर, लेकिन इनपे मैं टैग लग सकता है। इसलिए आइए मजीद जी। मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा, इसमें मैं कहीं पे भी अपनी वो नहीं रख रहा, ठीक है, जाती या ना, या ये फैक्ट्स हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान आप जिंदाबाद का नारा लगा दें। वो तो हम हैं। ठीक है। देखें, हमें इस धरती से नफरत नहीं, हमें इस निजाम से नफरत है जिन्होंने ये निजाम बनाया। ठीक है। तो अदरवाइज ये हम फैक्ट्स हैं। पाकिस्तानी हम पाकिस्तान से पाकिस्तानी, मोहब्बत- हमें कश्मीरी से मोहब्बत है। ठीक है, पूरी हम दुनिया के ये इंसानों चाहते से हैं कि मोहब्बत है। दुनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए जाएं। जबरदस्त आपकी सरहदें मजबूत तब होंगी। क्या कनाडा और अमेरिका ने जंगें नहीं लड़ी? लड़ी है। एक लाइन का फर्क है, जस्ट एक व्हाइट लाइन ड्रॉ हुई है। यूरोप में वर्ल्ड वार हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर हो चुकी है। आज वो क्या है, उन्होंने एक होके ग्रुप रहना। बनाया 27 कंट्रीज। ठीक है, ठीक है, आज वो देखें कहाँ खड़े हैं। ये चीज है। तो आज क्या उनको यूरोपीय यूनियन कहते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये आप चीज़ है। आप एशियन यूनाइटेड नहीं बन सकते? बन सकते हैं। आप उनको साथ लेके चले अपने जाती मफाद के लिए, जैसे चाइना आपको लेके चले। क्या जबरदस्त। समझते हैं आप? चाइना हमारा मुखलिस है? नहीं, हम इंडिया और चाइना वो थोड़ा सा पैसे दे के मैं लूट रहा है, ये मीठा होके लूट रहा है। दोनों अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ठीक हो गया। दोनों हमें लेकिन लूट रहे हैं, दुनिया हम तो गुलाम चलती बन के। मफादात पे है, और मैं ये समझता हूँ कि मजीद सवाल ये, जी, हमारा मफादात किधर है? हाँ। हमने क्यों डिस्प्यूट क्रिएट किया अफगानिस्तान के साथ? क्या बनता था? नहीं बनता था। हमें ईरान उनसे- के साथ हम अफगानिस्तान के साथ करते, साथ तो कमानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, हम आगे बढ़ते, जबरदस्त। रशिया तक जाते। ऐसे ही है, हम आगे अपनी जो है वो सरहदी कुव्वत जिसको कहते हैं, वो मजबूत उसको करते। मजबूत करते। उससे हमारा फायदा था, जियोग्राफिकली हम जो है एक स्ट्रॉन्ग पावर बन के आते, ऐसे ही फिर है। हमारी लोग हम पे ट्रस्ट करते। हमने तो चुरन बेचा अपने जाती मफाद के लिए, वो चुरन पड़ गया उल्टा हमारे गले। गले पड़ गया। अब हमारी को दुनिया, मैं लाख कहूँ, झूठ बोलता रहूँ 100 साल, और बाद में मैं कहूँ मैं तो सच बोल रहा था, दुनिया मेरे ऊपर यकीन नहीं करेगी मानेगी। क्योंकि यार ये झूठा आदमी है। ऐसे ही है। तो हमने जस्ट तकरीरें की हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। आपकी बातें सुन के अच्छा लगा कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो रियलिटी का सामना कम से कम कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई नहीं ये जो झूठ है हमें बताया गया है, बस उसी झूठ के ऊपर चलते जाओ। जहाँ पे पाकिस्तान गलत है वहाँ पे, अगर पाकिस्तान का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान के जो कहाँ है? हाँ, अगर हाँ। हम आज क्रिटिसिज्म, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये चीज एक होती है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आज का जो नौजवान है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, मुस्बत, जिसको मुस्बत तनकीद कहते हैं। ठीक है। आज का पाकिस्तानी ये चाहता है हम तो रुल गए हैं, लेकिन हमारे आने वाली लिए तो कुछ नस्ल ये ना नहीं। रुले।
ये पाकिस्तान अपनी एक पहचान बनाए। अब दुनिया में कहीं जाए तो आपकी एक पहचान हो कि दिस इज पाकिस्तानी, ऐसे यार ना कि प्राउड उसको लेकर पाकिस्तान लगाओ कि ये टेररिस्ट हैं। ठीक हो गया। आप केपीके में इतनी ज्यादा एक टूरिस्ट इंडस्ट्री बन सकती थी, हमने उससे भी कुछ नहीं किया, हमने नहीं कमाया। उल्टा उधर तो ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, अब तो कोई आप आना उसको नहीं चाहेगा। स्ट्रॉन्ग करते, उसके साथ सरहद जुड़ी हुई है कश्मीर की। अब इस तरह आगे ग्रो करते, बढ़ते आगे, लोगों को ठीक है। साथ लेके चलते। जबरदस्त। आपने ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की, जिससे उल्टा नुकसान अभी उल्टा हमें नुकसान देखने को हुआ, मिल रहा है। और फिर आज उसको आप कहें कि मैं जज्बाती हो गया हूँ, नहीं। ठीक है, नहीं मैं मैंने आपकी इसको आपकी ओपिनियन ground की realities रिस्पेक्ट करता बयान हूँ। की हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छा आपसे लगा। बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आपका नाम? मेरा नाम एम जाफर है। जाफर साहब क्या करते हैं? आप ये छोड़े, मैं क्या करता हूँ, ठीक है काम तो हर बंदा ही करता है। आप मुझे बताएं मौक़िफ़ क्या है। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अभी कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर जम्मू में खास तौर पे एक अटैक हुआ जिसमें उनके जवानों की जानें गई, फौजियों की जानें गई। अब उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इस और उनका ये स्टांस है कि भाई ये जो लोग आते हैं वो कश्मीर पाकिस्तान साइड एरिया से आते हैं, LOC बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कभी यहाँ पे जाने जा रही हैं, कभी इधर खबर आती है अटैक हो गया, कभी उधर से खबर आती है, कब तक ये कश्मीर को लेके ये सब चलता रहेगा? असल में बेटा बात ये है कि ये जो लोग हैं ना, इंडिया वाले, अच्छा ये मैं आपको क्या बताऊं, अंदर से 2 नंबर लोग हैं। नहीं, उनकी जाने गई हैं वो 2 नंबर, मतलब वो किस हिसाब से वो आप ये 2 बात? नंबर इसलिए हैं कि वो उनको पता नहीं है कि हमने क्या करना है, किस टाइम पे करना है, अच्छा इसलिए उनकी जानें भी गई हैं। ठीक ये है। सारा मसला हुआ है। ठीक है अगर वो चाहते हैं ना को कोई काम सही हो, ठीक है तो वो बंदे के पुत्र बने ठीक है। और वो डिसिप्लिन कायम करें। नहीं देखें, ये चीज जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बंदे की उनके घर में ही अगर इस तरीके से नुकसान हो रहा है तो डिसिप्लिन उन्होंने तो कायम किया हुआ है अपने एरिया में, वो डिसिप्लिन में ही चल रहे हैं। देखें वो फिर सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात होती है, और भी आप थोड़े बहुत तो शायद इन चीजों को जानते मैं होंगे। जानता हूँ इन अच्छा, चीजों को, 1 to all जानता हूँ कि ठीक ये है। क्या इनका मौक़िफ़ है। ठीक है बात करने का मकसद ये है कि अगर ये चाहते हैं ना कि पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में अमन हो, ठीक है। तो ये ऐसे करें कि इनको चाहिए कि आप उनको फैसिलिटी दें, जम्मू कश्मीर वालों को भी फैसिलिटी देना। ठीक है, ये तो आपने अच्छी बात की है, लेकिन फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, हम लोग कितनी दे रहे हैं, वो लोग कितनी दे रहे हैं, ये तो दुनिया के सामने चीजें हैं। मतलब वहाँ पे जो उनसे इंटरनेट की फैसिलिटी कैसी है, यहाँ पे कैसी है, वहाँ पे जॉब्स कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी कर रहे हैं, वहाँ पे कितने स्कूल हैं, यहाँ पे कितने स्कूल हैं। मुझे बताएं, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं, जो बदले के लिए कुछ ऐसा करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा? आप क्या कर सकते हैं? देखिए, बदला जो है ना वो तो हवा में वो ले सकते हैं, हवा में तीर चला सकते हैं, वो जो इनका जो बनता है। अच्छा तो जो पाकिस्तान की तरफ अगर आप ये लोग मैली नज़र से देखेंगे ना, ठीक है। तो इनकी नज़रें भी हम निकाल देंगे और इनके अंदर से सारा निज़ाम भी निकाल देंगे। नहीं, प्रैक्टिकली आप क्या उस तरीके से कर सकते हैं? क्या आप साइकिल पे कश्मीर चल जाएंगे या क्या करेंगे आप? मतलब आप तो बुजुर्ग हैं, आपकी एज देखें। सुन ले, साइकिल पे मैंने पूरी दुनिया का विजिट किया हुआ है। अच्छा, मेरे पास ये मोदी का जो इंडिया है वहाँ जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप गए हैं कभी? मैं कहता हूँ मैंने जाना हो तो 1 सेकंड में चला जाता हूँ, ये कौन सी नहीं, बात आप है? तो बड़े शरीफ से सीधे साधे से। देखिए, शरीफ आदमी जा सकता है, बदमाश आदमी तो जा ही नहीं सकता किधर भी। जबरदस्त। हर दौर में शरीफ को जो है ना, हाँ। वो ID कार्ड मिलता है, ठीक है, ऐसे ही- क्रेडिट कार्ड मिलता है, जाने के लिए ये सारा निजाम मिलता है। इनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। अच्छा और ये पीछे से फौजी बेचारों को हलाशेरी दे सकते हैं कि जाके ये तुमने काम करना ही है। ठीक है, ये मसले हल नहीं हो सकते? देखें, हम पाकिस्तान में इतने मसले हैं, उन्हें हल करें, क्यों हम इन चीज़ों के अंदर पड़ते हैं? और अपने आप को देखें, ये नुकसान, वो तो दुनिया की बड़ी इकानमी है, उनके पास पैसे हैं, उनकी फौज भी हमारे तादाद में देखें ज़्यादा है। ठीक है, आप इधर से अगर देखें, हम अपने पाकिस्तान को बेहतर करें। देखें, उनका 20 फौजी होना, अच्छा तो हमारा 1 फौजी अल्लाह देता, अच्छा हमारा 1 फौजी अल्लाह देता जो है ना, ठीक है। वो उनके 20 फौजियों से ना विनर है। उसकी क्या वजह है कि फिर ये आप ये ना कह देंगे जज्बा ज्यादा है? जज्बे की बात एक अलहदा है। नहीं। वो लोग जो है ना, हाँ। वो मैं आपको क्या बताऊं कि उनका वजन जो है ना, ठीक है। वो 25 ग्राम से ज्यादा नहीं है। नहीं, ये तो देखें, ये नहीं, तो नहीं, ये वजन- कही सुही बातें हैं, ये तो बातें- देखने वाले भी देख के हंसेंगे। आप हंसेंगे। थोड़ी अच्छा, मैं आपसे बोलूं, आप क्या जाके कर सकते हैं? आपको अगर कहा जाए, आप तो मतलब
जो आप मैं तो आपको क्या बताऊं, मैं जाके मोदी को पकड़ के उसका मतंजन बना सकता हूं। नहीं, ये देखें, ये आप वो हाँ। देखें, वो एक उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे कहना भाई से थोड़ा पूछते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं जी। या जो भी हैं, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे सामने मोदी जो है ना वो अच्छा। बाबरा शरीफ है। ठीक है। आपको नहीं पता कि बाबरा शरीफ किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बाबरा शरीफ उसको कहते हैं कि जो मुल्क को लूट के खा जाए। अच्छा। ये मोदी जो है ना, ये इंडिया को लूट के खा गया हुआ है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान में खड़े होके, उनके लोगों से पूछे, तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं बन देखिए जाता, जी। अब पांचवी बड़ी इकानमी ऐसी नहीं बन जाती। ये मतलब अगर हम यहाँ पे कहें ऐसे, तो वो लोग कहते हैं कि इमरान खान बेहतर नहीं है, वो लोग कहते हैं नवाज शरीफ बेहतर नहीं है, या कोई, तो हम मान लेंगे या नहीं, ऐसे तो नहीं हम तो मानेंगे। अच्छा। नवाज शरीफ इतना लाइक आदमी है कि अच्छा। मैं आपको फाइनली गाइस, वीडियो आपने देखा कि पाकिस्तान में अभी कुछ कुछ लोग पढ़े लिखे भी पैदा हो रहे हैं और कुछ कुछ अनपढ़ लोग भी अभी जिंदा बचे हुए हैं। जैसे ये बुढ़ा ने जो बोला, बहुत ही गलत बात है। चलो, इसका तो मैं अनपढ़ लोगों का क्या ही बात बोलूं। अब मैं बात करूंगा इस टीचर का, तो इसने जो भी बात बोला एकदम करेक्ट और एकदम परफेक्ट वाली बात बोली है। वो जैसे मैं बोलता हूँ कि फैक्ट में बात करो, इसने पूरे फैक्ट में बात बोली और ये पूरे अपने गवर्नमेंट का जितना भी काला चिट्ठा है वो अच्छे से उसने बयान किया है। सो अब देखो, अब 70 साल से एक ही चूरन तुम बेच रहे हो कि नहीं हिंदू काफिर है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, तो भाई अब वो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें लेकर, सभी को साथ में लेकर आगे चलना पड़ेगा, सभी को साथ में रखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप मेरे वीडियो में न्यू है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय।